तो हमने पांचवा श्लोक पांचवा सूत्र पूरा कर लिया था। और आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा, सूत्र बहुत ही टर्स, क्रिप्टिक ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी शब्द उसमें रहता नहीं है। गौणश्चेन्नात्म शब्दात् चेत, इफ इट बी आर्ग्यूड, चेत यहाँ पर किस लिए लगाया है? गौणश्चेत, चेत इसलिए लगाया है that the seeing is gone, gone मतलब in a secondary place, then na it is not so, atma shabdat, owing to the use of the word self. जब मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा है, आत्मा का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये गौण कैसे हो सकता है? ये सेकेंड पर्सन का एक्सपीरियंस नहीं, इट इज नॉट सेकेंडरी। माय इंद्रियाज आर सेकेंडरी, लेकिन जब मुझे खुद हो रहा है, when I have used the word atma anubhav, then that anubhav cannot be secondary. It is happening to me. So ये वो बोला है, it is argued that the seeing is in a secondary sense. We say not so, owing to the use of the word self. That means the assertion is wrong that the insentient pradhan, अभी ये किसके ऊपर है? अभी ये वो सांख्य फिलॉसफी के ऊपर ही है, जहां पर कि कह रहे हैं कि प्रधान इज द मेन। लेकिन प्रधान किसका मेन है? माया में वो सबसे ऊंचे स्थान पर, ठीक है? तो प्रधान मेन नहीं है, ये बात वो प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्म सूत्र का एक फंक्शन ये भी है, मेन फंक्शन तो यही है कि हम सबको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, ब्रह्म का रियलाइजेशन अपने अंदर हो जाए। लेकिन एक इसका मकसद ये है कि और सब फिलॉसफीज में क्या क्या चीज इनकॉन्ग्रुएंट है, जिसको कि हम इस तरह से रिफ्यूट कर सकते हैं। तो बता रहा है, the assertion is wrong that the insentient pradhan is referred to by the word existence, and the seeing is ascribed to it in a secondary sense, just as it is in the case of water and fire. अभी देखिए, water और fire का जिक्र यहाँ पर आ गया। water और fire की बात हम लोगों ने छांदोग्य में करी थी। अगर हम लोग इसके साथ साथ में छांदोग्य नहीं पढ़ते होते, तो क्या हम इसका ये समझ में आता हमको? तो प्रधान, जो सांख्य का प्रधान ईश्वर है, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तत्व से उस मायावी ईश्वर में भी चैतन्यता आई है। तो माया के पर्दे पर जो हाईएस्ट और या सूक्ष्म मोस्ट है, वो है द प्रधान और ईश्वर। लेकिन जो उपनिषदों में रेफरेंस है एग्जिस्टेंस का, सत का, वो प्रधान नहीं हो सकता। जो सत तत्व है, पुरुष है, द ओनली सेंशियंस इन दिस कॉस्मोस, all sentience is borrowed from that sat tattva. Existence itself, that is borrowed from the sat tattva. तो कहीं ना कहीं सांख्य फिलॉसफी में ईश्वर को वो जगह दे दी। तो वो बता रहे हैं कि देखो, वो it does not match, because that is part of the para prakriti, but it is still prakriti. O amiable one, अभी बार बार वो ही कोट करता है, before its creation this universe was nothing but existence. It created fire, which created the existence. It created fire, it created water, and then these elements were referred to as deity. इनको deity बनाया, इनको हम लोगों ने देवता बनाया। और फिर कहीं, जैसे कि जिज्जी कह रही थी, कि वो लोग इतने इस चीज में बिजी हो गए कि वो ब्रह्म को भूल गए।
और वो डेटी को ही सब कुछ मानने लग गए और हाईएस्ट डेटी उन्होंने ईश्वर को कहा ना। तो वो कह रहा है कि वो आप लोग थोड़ा वहां पर भटक गए हैं। द डेटी गेव इट्स ब्लेसिंग, द डेटी स्पोक, लेकिन प्रधान ईश्वर बोल सकता है, ईश्वर बोल सकता है, ब्रह्म नहीं बोल सकता है। ईश्वर इज माया में द सटलेस्ट एंड द हाईएस्ट एंड द समष्टि, है ना। अब देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे भगवान की, एक भक्त क्या करता है, या इसमें भी पूर्व मीमांसा में भी हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, ठीक है। तो हम उपासना से चले, हम उसको जानते हैं, हम अभी भी देवी की उपासना कर रहे हैं एज द सटल element that is there in creation, as the purest element in the creation we are worshipping the deity। फिर हम डेटी को ही सब कुछ मान लेते हैं और ब्रह्म को भूल जाते हैं। अभी देखिए प्रत्यक्ष है कि नहीं यहाँ पर अपने सामने, हम इसमें इतने लिपायमान हो जाते हैं कि हम ब्रह्म का कॉन्सेप्ट ही अपने दिमाग से हटा देते हैं। यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हम उसी की आराधना करें, लेकिन उसकी आराधना जब हम बंद आंखों से करते हैं तो हमारे जहन में केवल वो ब्रह्म ही रह जाए, तब जो उस आराधना से हमको आनंद मिलता है, जो हमको ये फील होता है कि वो मेरे सामने प्रत्यक्ष आ गया है, अगर हम ब्रह्म का भाव डाल करके उसके अंदर उस देवता की पूजा कर सकते हैं। जैसे हम जब अभी गणपति का अभी फेस्टिवल खत्म हुआ तो हमने क्या किया था कि हमने ही उस प्रतिमा में एक भाव डाला था कि थोड़े से दिन, ये 10 दिन मेरे साथ, मेरे गणपति मेरे मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ खाएंगे, हम उनके साथ उठेंगे बैठेंगे। और फिर हम जानते हैं कि वो तो हमारा कंसेप्शन था और हमने ही उसको विसर्जित भी कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे भारतीय सनातन धर्म की एक बहुत ही सूक्ष्म धरातल की सोच है, आप समझे। जब हम उस देवी की पूजा करते हैं और अंदर में हम ये जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्ममय है, तब हमारे अंदर जो हिलोरें उठती हैं, जो प्रेम उठता है, जो उद्गार उठता है, वो हमको उस हाइट पे ले जाता है जो कि हम अपने दिल में बहुत दिनों तक उसकी याद रहती है और हम उसके आनंद में लीन रहते हैं। होता है कि नहीं बताइए। रोज रात में हम लोग जब आरती करते हैं शाम को, तभी भी जो उसके शब्द हैं, अपनी आंखें भी बंद रहती हैं। देखिए, जब भी हम गर्भगृह में किसी भी मंदिर में जाते हैं तो इतनी मुश्किलों से, इतनी क्यूज को पार कर करके फाइनली हम गर्भगृह में के सामने आते हैं और वो मूर्ति हमारे सामने, लेकिन हमारी आंख बंद, क्योंकि हम उसको हृदय में बिठाना चाहते हैं। और अगर हम उस हृदय में जो भाव रखते हैं उसमें वो हाईएस्ट का भी भाव जोड़ दें, तब हमारे अंदर बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है। देखिए, तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने। एक डिवोटी को वो सेकंड एक आनंद मिल जाता है, where he is feeling that his इष्ट, his beloved is in front of, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, यह नाम का सजदा कौन करे। तो हम इसको, इसके अंदर अपनी भावना के अंदर 4 चांद लगा करके हम आराधना कर रहे हैं निराकार की, लेकिन हमारे सामने एक वो आकार है जिसको हम अपना सर्वस्व मान सकते हैं।
क्योंकि देखिए सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहाँ से आती हैं? निराकार से नहीं आती है, वो देवी के थ्रू आती है। निराकार तो कुछ भी नहीं करता, सब कुछ देवी करती है, सब कुछ देवी देती है, क्योंकि मटेरियल प्लेन पर है। अब देखिए जो निराकार है, वो जो पर ब्रह्म है, वो केवल एक बहुत ही प्रेम भरा एक सबस्ट्रैटम हमको दे देता है। हमारे ऊपर कितनी भी तरह की विपत्तियां आए, वो हमारे कर्मों की वजह से, इससे उससे जो कुछ भी हमने 5 जन्मों में व्यवहार किया है, somehow or the other, this benign substratum of Brahma, it works it out for us. कहीं से कोई मदद मिल जाती है, इधर से ये थोड़ा सा मिल गया, इधर से ये भाव मिल गया, इधर से ये मुझे सपोर्ट मिल गया, कहीं पर फिजिकल सपोर्ट के फॉर्म में, कहीं पर ऊंचे भाव के फॉर्म में, लेकिन सपोर्ट वो क्रिएट करता ही रहता है और उसी का वो रिफ्लेक्शन इस टेरेस्ट्रियल प्लेन पर भी होता ही रहता है। समझ गया? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, उसको 2 नजरियों से देखा जा सकता है। एक नजरिया है कि हम वर्ल्डली एंगल से देखते हैं, और उसी का जो ऑपोजिट, जो वर्ल्डली एंगल से हमारे ऊपर बहुत पहाड़ टूट पड़ा है, उसी को जब हम स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो हम कहते हैं अरे दिस इज माय चांस, दिस इज माय चैलेंज, दिस इज माय वे टू ग्रो. I didn't know I had so much strength that I could deal with it. It has given me so much self-confidence because I have dealt with it. So the same thing, which is like a vipatti of the highest kind or the worst kind, that can be looked at as the finest chance of progress in my life. हमेशा जो भी इस टेरेस्ट्रियल प्लेन पर होता है उसको देखने के 2 नजरिए होते हैं। एक होता है कि हमारे ऊपर ये विपत्ति पड़ी है और हमारी लाइफ इसकी वजह से इस वे में उलझ जाएगी और या उलझ गई है। और एक होता है द कॉस्मिक वे, द स्पिरिचुअल नजरिया, which tells us no, this is the way it has come to me, it is going to make my children stronger, it is giving me the chance to realize my own potential. तो अभी ये वाला जो अभी पहले पढ़ा था, तो सामने आ मैं सजदा करूं, तो फर्क यह है कि एक में तुम्हारा बिलवेड तुम्हारे पास है और एक में नहीं है। यदि पास है, तुम्हारे मन में एक गुदगुदी, रोम रोम पुलकित होता रहता है, और ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस तरह से अपने इष्ट के साथ में जुड़े हुए रह सकते है ना। किसी को जरूरत होती है फॉर्म की, किसी को फॉर्मलेस, किसी को आकाश में ही वह फॉर्म दिखाई दे जाता है, कण कण में वो दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं 7वें सूत्र पर। तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदेशात्, मोक्ष उपदेशात्। ठीक है, तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदेशात्। मोक्ष उपदेशात् becomes liberation because liberation is taught tannishthasya for one devoted to that. Tannishthasya moksha upadesha. Pradhan is not the meaning of the word self, because liberation is promised for one who holds on to that. जो हम लोगों ने अभी बात पूरी तरह से समझी है कि when
in spite of the akar of that Devi, you can still know that the form of the deity has come through the Brahma. Then you become more eligible to moksha. प्रधान शब्द का अर्थ है ईश्वर. ईश्वर फंक्शनल प्लेन पर अर्थात माया का सबसे सटल और सर्वव्यापक एस्पेक्ट है, अर्थात समष्टि में जो हाईएस्ट है उसको कहते हैं. पर समूची माया ब्रह्म से ही उपजी है, इसलिए ईश्वर का भी अलग अस्तित्व नहीं है. इसलिए उस ईश्वरीय सत्ता में जब हम ब्रह्म की अनुभूति कर पाते हैं, तभी मुक्ति की संभावना हमारे जीवन में उत्पन्न होती है. देखिए रामकृष्ण परमहंस, तो वो बहुत बड़े डिवोटी थे ना, माँ काली का है, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ दुर्गा. तो मैं ये कह रही थी कि फिर भी एक गुरु आए तोतापुरी, उन्होंने कहा कि जब तक तुम इस काली माँ की मूर्ति का सिर तलवार से काट नहीं देते, तब तक तुमको मुक्ति नहीं. तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तो उस समय मंदिर में रहता हूँ, मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा? तो बोले जहां से तुम उस काली माता का जीता जागता स्वरूप लाते हो, वहीं से तुम तलवार लाओ. जहां से तुम ये फील करते हो कि माँ तुम्हारे सामने खड़ी है, वहीं से तुमको तलवार लानी. तो फिर रामकृष्ण परमहंस went through this process, so to speak. तो अब हम I want to take you through a little meditation, short meditation, where you will experience that, because there's no sense in talking about it. And see, we have experienced it as peace. Let us make that experience more profound for ourselves. ठीक है? और हमने क्या एक्सपीरियंस करा है? हमने एक्सपीरियंस करा है एक बहुत ही स्पेशियसनेस, अपने चारों तरफ एक स्पेशियसनेस और एक ट्रैंक्विलिटी. लेकिन आज हम उसके बारे में केवल बात नहीं करेंगे, आज हम उसके अंदर डूबेंगे. ठीक है? तो आज हम लोग अपने शांत स्वरूप को लेकर आगे बढ़ते हैं. अपनी गहराई में हम तत्व से, परम आत्मा से जुड़े हुए हैं. देखिए, as it is, however we are all connected at the core, at the root, we are connected to our Atma. है ना? And therefore we are connected to each other also. इसलिए हमारे जीवन में वह ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम डीप डाउन आत्मा से कनेक्टेड हैं. एक बहुत ही सुंदर स्टोरी थी जो आज मैंने सवेरे सुनी. एक आदमी था, आप लोगों ने सबने कैलिफोर्निया के सिकोया फॉरेस्ट के बारे में सुना हुआ होगा, द रेडवुड ट्रीज. तो वहां पर एक आदमी था, वो अपने यूथ में अपने एक फ्रेंड के साथ गया था, और उन लोग का मन था कि बस इस जो शोरगुल ऑफ द सिटीज, इससे वो लोग अलग चले जाएं, विल्डरनेस में चले जाएं. तो वहां पर एक ग्रुप था, उसको एक रेंजर बता रहा था द मिस्ट्री ऑफ द रेडवुड ट्रीज. तो कह रहा था कि यहाँ पर जो रेडवुड ट्रीज खड़े हुए हैं ना, वो कुछ इसमें से 2000 साल पुराने हैं, और कुछ इसमें से द हाईएस्ट ट्रीज ऑफ क्रिएशन है. इससे और ऊंचे पेड़ नहीं मिलेंगे, इससे और मोटे पेड़ नहीं मिलेंगे, और इससे और पुराने एजेड पेड़ नहीं मिलेंगे. तो फिर उसने कहा, लेकिन इनका सीक्रेट क्या है कि ये पेड़ कैसे सरवाइव करते हैं? इतने अर्थक्वेक्स हुए हैं, इतने फायर्स हुए हैं, इसको ये लोग सरवाइव कैसे करते हैं? तो बोले डीप डाउन they are interconnected at the level of the roots.
if they connect themselves at the branches ka level, they will not withstand the calamities that befall them. But because they are connected at the root, they are able to sustain themselves. So here we are giving ourselves the chance to connect with our root in this meditation. Okay? आज हम शांति के बारे में केवल बात ही नहीं करेंगे, उसको हम देखेंगे, उसमें हम डूबेंगे। मनुष्य मात्र का केंद्र एक शांत सरोवर है। इस क्रिएशन का केंद्र, द कोर, everything has come out of that peace and that stillness. अगर हम चाहते हैं कि संसार में शांति बनी रहे, तो हमको हर एक को इंडिविजुअल लेवल पर अपनी शांति में टिकना होगा। हम सब देखिए, हम लोग सब अलग अलग जगहों में बैठे हैं, कुछ कलकत्ते में हैं, कुछ बंबई में हैं। हम सब जहां कहीं भी हैं, अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल कर लीजिए। ये नहीं है कि हम आपसे कोई ऐसी बात कराएंगे जिसमें कि आप डिस्कम्फर्ट हो जाए, आप अपने आप को फील करने लगे कि आई एम नॉट इन माय एलिमेंट, मैं तो ये जगह मुझे पसंद नहीं, ऐसी हम आपसे कोई चीज नहीं कराएंगे। हाँ, आपकी सब चिंताएं, विचार, जो कुछ भी इस समय आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी देर के लिए आप अपने से परे कर लीजिए। You want a little time to separate yourself from your thoughts? Please leave everything and become free of them. जो उलझने, जो स्मृतियां या यादें हैं, उन्हें भी अपने से दूर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी सी जगह खुल गई है। आप अपना सारा बोझ उसमें उतार करके डाल दीजिए। अपनी आइडेंटिटीज, ख्याल, ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, स्मृतियां, सब उसमें डाल दीजिए और खुद पूरे खाली हो जाइए। एम्प्टी एम्प्टी। ये मत सोचिए, अरे ये तो अच्छा विचार था, इसको कैसे छोड़ूं। नहीं, कोई भी विचार, when you are in this process, no thought is अच्छा. You have to be free of each and every thought. कोई अच्छा विचार को बचा करके रखने का मत सोचिए। सबसे मुक्त, पूरी तरह से मुक्त। आपके हाथ में देखिए, पूरी तरह से मुक्त होना। अब आप कुछ वेटिंग, कुछ एक्सपेक्टेशन में मत रहिए कि अच्छा अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट बिकम फ्री। आप इस खालीपन में पहुंच गए हैं। क्या आपको इस खालीपन में कोई भी तरह का डर लग रहा है? नो, नो। क्या इस खालीपन में कहीं से कोई डिजायर्स आ रहे हैं, कामनाएं या इच्छाएं? खालीपन में स्थित होकर के ही ये जवाब दीजिए। जो प्रेजेंस अभी यहाँ है, क्या वह एक चीज है? ये जो खालीपन आपको महसूस हो रहा है, ये क्या एक स्थूल चीज है? क्या इसका कोई आकार है?
कि भाई ये इतना बड़ा है, इस कमरे तक है, बाहर तो नहीं है। ये सब जवाब आप खुद अंदर से खाली होकर के ही दीजिए। ये जो खालीपन है, क्या ये आपको जज कर रहा है? क्या यह आपको प्रेशराइज कर रहा है? ये सब आपको, ये नोइंगनेस कहाँ से आ रही है? इसी खालीपन से ये नोइंगनेस आपके अंदर आ रही है। क्या इस खालीपन की कोई शुरुआत है, कोई आरंभ है? और क्या ये कहीं समाप्त होता है? कैसी है ये शांति, ये रिलैक्सेशन, ये विश्रांति? ये ही आपकी सहज स्थिति है। तुम्हारा शरीर यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है? इस खालीपन के भीतर है। इस शांत तत्व के भीतर आप हैं। जैसे मछली पानी में, अंदर बाहर शांति। अब तुम्हें मालूम हो गया है, तुम्हारा जीवन जो चिंताओं और कामनाओं से भरा हुआ था और जिन्हें तुम अब पीछे छोड़ आए हो, उन सब से परे, पर उनके केंद्र में एक अद्वितीय शांति सरोवर है और तुम्हारा हर सेल उसमें डूबा हुआ है। पूरी सृष्टि का कोड यह ही है। अब ये बताइए, क्या इसका कोई आकार है या कलर है? ये जो अद्भुत शांत स्पेशियसनेस जो आपको अभी आपका सहज स्वभाव लग रहा है, क्या इसका कोई कलर है? क्या इसकी कोई शेप है? यह एहसास आध्यात्म की यात्रा में तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही मददगार होगा। तो ये हमारा 7वां सूत्र समाप्त हो गया। 8वां और 9वां सूत्र हम अगली बार के लिए रख लेंगे। So I take your leave.